हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश के क्या पढ़ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के झरने चश्मे पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। हमने अपनी चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है, हमने अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है, हमने अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है और हमने अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दी है। कंटेंट हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया है। आज हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे? आज हम करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जब भी बात आती है चश्मे और झरनों की। ठीक है, तो कुल्लू में सबसे ज्यादा चश्मे और झरने पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था। ये देखिए, हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में स्प्रिंग 2 टाइप से हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग और कोल्ड वाटर स्प्रिंग। गर्म पानी के चश्मे झरने, ठंडे पानी के चश्मे झरने। उसके बाद ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू लिया था, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था अपने हिमाचल प्रदेश के मैप में। उसके बाद हमने चंबा में देखा। चंबा में हमने क्या देखा कि हमारे पास 4 हैं, एक देई कुंड है, देई कुंड, बाकी ये हमारे 3 रहे, ये 4 के 4 हो गए। उसके बाद हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट की थी? उसके बाद की थी हमने अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने देखे थे हमने? अगर हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो हमने बिलासपुर में देखे थे 3। उसके बाद हमने देखी अपनी मंडी शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट हमने कवर की थी। शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने कितने देखे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था 2, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का। ठीक है, उसके बाद हमने करी थी अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये हमने कल के लेक्चर में की थी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या पाया था कि कितने हैं? मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमने पाया था कि एक है ताता पानी। हमने ताता पानी के बारे में देखा था। ये हमने पूरा ताता पानी के बारे में देखा था कि उससे क्या इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उनको हमने हाईलाइट भी किया था और हमने बताया भी था कि ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब उसके बाद आज बारी है हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट की? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। यानी आज हम करेंगे अपनी इस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। तो देखिए, चंबा कर लिया हमने, उसके बाद हमने बिलासपुर कर लिया, उसके बाद हमने शिमला कर दिया और हमने क्या कर दी? मंडी कर दी। उसके बाद आज बारी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए, कुल्लू का लार्ज व्यू में मैप कुछ ऐसा है। अब आपको दिख रहा होगा कि कुल्लू कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये कांगड़ा के साथ, मंडी के साथ, शिमला के साथ और किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ। हम इसे क्यों करते हैं? वैसे तो इसको इसमें वाटरफॉल और झरने में इस मैप को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें क्या होता है, इससे एक रिवीजन हो जाता है एक तरीके से कि कुल्लू कौन कौन से जिलों के साथ अपनी सीमा टच करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल्लू के इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमें पता होने चाहिए। देखिए, सोलंग हो गया, वशिष्ठ हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम झरने या चश्मे को पढ़ते हैं। मनाली हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। मणिकरण, जब हम चश्मे और झरने को पढ़ते हैं, ये तो हमें सबने ही सुना होता है मणिकरण। एक कसोल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुल्लू टाउन, ये सैंज, ये बंजार, ये आनी हो गया, ये निरमंड हो गया। ये ऐसी ऐसी कुछ लोकेशनें हैं जिनके नाम अमूमन हम जब पढ़ते हैं अपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को पूरे के पूरे, तो नाम आते रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कुल्लू के मैप में भी कहाँ है ये स्पेसिफिकली। ठीक है, हमने देख लिया कि मनाली कहाँ है, मनाली कहाँ पर है, वशिष्ठ कहाँ है, मणिकरण और कसोल कहाँ है। ये 4 जगह हमें अब याद हो गई और ये 4 जगह का जिक्र होगा अभी आगे। ठीक है, तो हमने 4 जगह देख ली। अब उसके बाद बात करेंगे हम कि कुल्लू में कैसे कैसे चश्मे पाए जाते हैं। तो देखिए, हॉट वाटर स्प्रिंग और ठंडे पानी के चश्मे। तो देखिए, हॉट वाटर में आएगा हमारा मणिकरण, कसोल, खीरगंगा, वशिष्ठ, बहना। ठीक है, कितने आए? 1 2 3 4 5 5 हमारे पास क्या है कुल्लू में? हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे या झरने। 5 हमारे पास हो गए हॉट। और कोल्ड की बात करते हैं, ठंडे की बात करते हैं, तो ठंडे है 2, जोगनी और रहला। ये हो गए हमारे पास 2, जोगनी और रहला। उसके बाद एक आता है क्लथ। ठीक है, क्लथ आता है। तो ये क्या है? ये ना तो ज्यादा गर्म है ना तो ज्यादा ठंडा है, इसलिए हमने इसको इन दोनों के बीच में रखा है, क्लथ को। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कुल्लू में 3 टाइप के झरने मतलब चश्मे पाए जाते हैं। कौन से? एक गर्म पानी के, एक ठंडे पानी के और एक मतलब जो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। 5 हमारे पास गर्म पानी के, 2 हमारे पास ठंडे पानी के और एक ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो है हमारे पास जोगनी, ये मनाली के नजदीक है और जो रहला है वो भी मनाली के नजदीक है। ठंडे पानी के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है हमारे को कि जो रहला है वो है कहाँ पर? नियर मनाली। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ, जैसे पूछ सकते हैं ना स्पेसिफिकली, तो हमें पता होना चाहिए नियर मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, रहला ये हो गया। उसके बाद आता है जोगनी। जोगनी की भी बात करेंगे तो नियर मनाली, क्या है ये? नियर मनाली। ठीक, तो कोल्ड वाटर स्प्रिंग में इतना कुछ हम अभी तक ऐड नहीं किया गया है बुक्स में, तो हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में इतना पता होना चाहिए कि कुल्लू में भी ये मनाली के नजदीक है, वशिष्ठ के नजदीक है या कसोल के नजदीक है। तो हमने देख लिया किसके नजदीक है, ये है हमारे मनाली के नजदीक। कौन से? जोगनी और रहला। अब बाकी जो बचे इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो उनको देख लेते हैं एक एक करके। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारे मणिकरण की।
ठीक है। तो मणिकरण, अब आपको मैप याद आ रहा होगा पीछे जो हमने पढ़ा था कि कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर है। हमने मणिकरण की लोकेशन देखी थी, एक बार अभी जाके देखेंगे। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं कि पॉइंट क्या लिखे हैं इधर। अलोंग द बैंक ऑफ रिवर पार्वती। जब हमने रिवर का पूरा एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने रिवर पढ़ी थी व्यास, तो हमने रिवर पार्वती को भी पूरा कवर किया था। तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये रिवर पार्वती के बैंक के पास है, अलोंग। ठीक है। टेम्परेचर इज वेल अबव बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या बोल रहे हैं कि जो वहां का पानी का टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से अबव है, यानी कि हम उसे टच नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, ठंडा पानी डाले बिना हम उसको टच नहीं कर सकते। अबव बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट से जब ऊपर कहीं कोई पानी है तो वो हमारी जो सहनशीलता है उससे ज्यादा ही गर्म होगा। ठीक है। देयर इज नो सल्फर और आयरन कॉन्टेंट इन द वाटर बट इज सेड टू बी अ रेडियो एक्टिव स्प्रिंग। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्प्रिंग के बारे में। जब भी हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कमीशन उठाएगा और उसको एज इट इज पेपर में डाल देगा। वो कौन सा पॉइंट है? वो है इधर, देयर इज नो सल्फर और आयरन। तो ये कमीशन क्या कर देगा? नो को हटा देगा और आपको बोल देगा देयर इज अ सल्फर और आयरन कंटेंट इन द वाटर। तो यहां से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? वो नो हटा के करेगा, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमने नहीं पढ़ा होगा कि इसमें सल्फर मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसमें नहीं मिलता सल्फर और आयरन। ये क्या है? रेडियो एक्टिव स्प्रिंग है। ये इसकी खासियत है कि ये क्या है? रेडियो एक्टिव स्प्रिंग है। ये क्या बोला जाता है कि इसका पानी इतना गर्म है कि यहाँ पर जो पल्सेस और राइस है वो इसमें बॉईल किए जाते हैं और कुक किए जाते हैं। यहाँ पर मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके लिए खाना इसी पानी के चश्मे में बनता है। ठीक है। पल्स और राइस इसी में बनाए जाते हैं। पीपल कम हेयर फ्रॉम द क्योर ऑफ देयर अलाइनमेंट। तो देखिए, लोगों को निमोनिया हुआ, मस्कुलर पेन हुआ, तो उससे निजात पाने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल भी है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, मंदिर है, श्रद्धा प्रकट करने भी आते हैं। दूसरा, जो अपने जो भी उनको पेन हुआ है बॉडी में या निमोनिया जो भी हुआ है उन्हें, तो उसको क्योर हो जाए, वो ठीक हो जाए। मेडिसिन तो लेते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक श्रद्धा होती है, उसके खातिर भी इधर आते हैं कि इस पानी में नहाने से हमारे जो जितने भी ये मस्कुलर पेन या निमोनिया है वो ठीक हो जाएंगे, वो करने के लिए। अब एक बार इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि 45 किलोमीटर कुल्लू से दूर है ये। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी। ये रहा हमारा, आपको मैप में दिख रहा होगा कुल्लू और मणिकरण। ये रहा हमारा कुल्लू, ये रहा मणिकरण। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 45 किलोमीटर। यहाँ पर था हमारा मानतलाई लेक, उससे पार्वती रिवर निकलती थी। तो अलॉन्ग विद द किसके साथ है? ये पार्वती रिवर के साथ साथ है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हमने 2 पॉइंट इसमें देख लिए। बाकी जो इसके बारे में एक और बात चलती है जो सदियों से चली आ रही है कि पार्वती माता इसमें एक बार स्नान कर रही थी, तो उनकी कान की जो बाली है वो इसमें गिर गई, कुंड में गिर गई। तो शिवजी भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध से पानी की तरफ को देखा और पानी उबलने लग गया, और वहां से पानी से बालियां ही बालियां, इयरिंग्स जो है वो बाहर को आने लगी। तो तब से इसका नाम, इसी वजह से इसको मणिकरण बोला जाता है। और मणिकरण का मतलब क्या है? मणिकरण का क्या मतलब होता है? कान की बाली, ईयर रिंग्स, यानी कान की बालियां, कान की बाली। ये हो गया हमारे पास। तो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि मणिकरण मीन्स इयरिंग्स, तो हमें पता होना चाहिए। तो नाम से पता चल रहा है कि मणिकरण मीन्स इयरिंग्स। ठीक है। तो इसके पीछे ये स्टोरी थी पार्वती माता और शिवजी भगवान की। ठीक है, ये हमने देख लिया मणिकरण, इसकी लोकेशन भी देख ली। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाटरफॉल पे। देखिए, हिंदी में लिखा है कि कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर, पार्वती नदी के किनारे, और इसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर है। सल्फर और आयरन की मात्रा नहीं है इसमें। ये रेडियोधर्मिक स्प्रिंग है। ठीक है। और इतना गर्म है कि इसमें दाल चावल आदि को उबलाकर पकाया जाता है। लोग बीमारियों जैसे निमोनिया, मांसपेशियों के दर्द से यहाँ पर इलाज के लिए भी आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है दूसरा, कसोल की लोकेशन भी देखी थी हमने। ये रहा मणिकरण, तो इसके थोड़े से पास में था हमारा कसोल। तो इट इज 1 किलोमीटर फर्दर अपस्ट्रीम मणिकरण एंड 32 किलोमीटर फ्रॉम भुंतर। तो भुंतर क्या था? हमारा फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भुंतर एक एयरपोर्ट है, वहां से ये कितने किलोमीटर है? 32 किलोमीटर। ठीक है। और 1 किलोमीटर ये मणिकरण से। लोकेटेड अपोजिट टू नक्तन विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर पार्वती। तो एक विलेज है वहां पर, नक्तन विलेज, उसके अपोजिट में है ये। द वाटर ऑफ दिस स्प्रिंग इज कूलर एंड मोर टॉलेबल देन वाटर ऑफ मणिकरण। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कूलर है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो पानी है वो मणिकरण का पानी कैसा है? अब बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन इसका पानी उसके कंपैरिजन में इतना गर्म नहीं है, उससे जितना गर्म नहीं है जितना मणिकरण का है। ये टॉलरेबल है कि हम उसको टच कर सकते हैं, इतना होगा। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ कसोल इज सिमिलर टू दैट ऑफ खीरगंगा। तो इससे ये पता चल गया हमारे को इस लाइन से कि जो मणिकरण है वो सबसे ज्यादा है गर्म, उसके बाद कसोल और खीरगंगा।
ठीक है, ये दोनों टॉलरेबल है। ठीक है, अब इसके बारे में हिंदी में देख लेते हैं। ये मणिकरण से 1 किलोमीटर आगे है और भुंतर से 32 किलोमीटर दूरी पे है। और भुंतर के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर आ गया कि ये एचपी का पहला हवाई अड्डा है। हमारे को यहाँ पर से एक और फैक्ट पता चल गया कि एचपी का पहला हवाई अड्डा अगर हमारे से कभी पूछेंगे और उसमें 3-4 नाम आएंगे तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, भुंतर होगा, जो कुल्लू में है। ठीक है, पार्वती नदी के नखतान गांव के सामने स्थित है। तो इस गांव का नाम हमें याद रखना है कि किस गांव के सामने कौन सा मणिकरण है या कसोल है। किस जो हमारे स्प्रिंग में हमने लिखा था ये नखतान गांव, तो कसोल में लिखा था। ठीक है, इस झरने का पानी मणिकरण के पानी की तुलना में ठंडा और अधिक सहनीय है। ये कसोल के पानी का तापमान खीरगंगा के झरने के समान है। हमने कसोल के लोकेशन को पहले ही देख लिया था। अब बात आती है खीरगंगा। खीरगंगा को अगर हम देखें, इट इज 26 किलोमीटर फ्रॉम कुल्लू एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम मणिकरण। ये क्या है कि 26 किलोमीटर कुल्लू से है, 20 किलोमीटर मणिकरण से है। अब देखिए ये बहुत फैक्ट आ रहे हैं जो कुल्लू वाला, जब भी आप कुल्लू के चश्मे या झरने पढ़ेंगे ना तो उसमें आ रहा है कि कोई 32 किलोमीटर दूर है, कोई 26 किलोमीटर दूर है, कोई 1 किलोमीटर दूर है। तो कमीशन इन जो स्टेटमेंट है ना इसको उठा देता है कभी कभी और ये पूछ लेता है और ये क्या कर देगा, यहाँ पर से ये जगह को रिप्लेस करके मणिकरण लिख देगा या तो यहाँ पर कुल्लू लिख देगा। तो हमें ये थोड़ा सा फैक्ट हमारे को थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है कि कौन कहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। इट इज 26 किलोमीटर फ्रॉम कुल्लू एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम मणिकरण। ये फैक्ट ना भी याद रहे एज इट इज तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 26 मतलब अप्रॉक्सीमेट 20 के पास है या 26 अप्रॉक्सीमेट पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज आल्सो हॉट वाटर स्प्रिंग बट नॉट हॉट एज मणिकरण। देखिए ये हमने पीछे भी पॉइंट पर कवर किया था। शिव पार्वती सन कार्तिकेय, यहाँ पर उन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। ये हमारे को पता चल रहा है। तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं। ये कुल्लू से 26 किलोमीटर दूर पे है। कुल्लू हमारा यहाँ था, मणिकरण हमारा यहाँ था। कुल्लू से 26 किलोमीटर की दूरी पे है, मणिकरण से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गर्म पानी का झरना है लेकिन मणिकरण की तरह गर्म नहीं है। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय भगवान ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है और आपको मान लीजिए ऊपर लिखा होगा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और कथन किसके बारे में होंगे, ऊपर लिखा होगा कि कसोल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं उनके ऊपर विचार कीजिए और कसोल के बारे में ये कथन डाल देंगे तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो खीरगंगा से संबंधित है। ठीक है, तो शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने किस स्थान पर पूजा की थी, खीरगंगा स्थान पर। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी अगली वशिष्ठ। इट इज 3 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। अभी हमने मनाली की लोकेशन देखी अपने मैप पे, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ व्यास रिवर। आपको पता होगा जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी तो पूरा का पूरा देखा था कि व्यास नदी के, जब हमने व्यास का देखा था कि व्यास लिखी और व्यास कुंड से व्यास आई, पलचान गांव में वो मिली, उसके बाद वो चली तो उसके इस तरफ को कौन से गांव स्थित है और इस तरफ को उसके कौन से गांव स्थित है। तो हमने देखा था कि वशिष्ठ कौन से तरफ को था, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, तो वशिष्ठ इसके लेफ्ट को था। तो यहीं पर वो पॉइंट भी आ गया। ये इंटरलिंक करती है चीजें। जब हम रिवर पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम झरने को भी पढ़ते चलते हैं। ठीक है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द व्यास, ये हो गया। इट इज फेमस फॉर टेम्पल ऑफ वशिष्ठ ऋषि एंड लॉर्ड रामा। ठीक है, भगवान राम के और वशिष्ठ भगवान जी के क्या है, यहाँ पर मंदिर है, उसके लिए फेमस है। वाटर स्पेल ऑफ सल्फर। देखिए हमने किसके बारे में पढ़ा कि उसमें सल्फर नहीं है, आयरन नहीं है, मणिकरण के बारे में। यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया कि इसमें वाटर में किसकी स्मेल आती है, सल्फर की। तो ये हो गया ना एक, क्योंकि ये दो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, एक में नहीं है एक में है। जब दो स्टेटमेंट आ गई है और नहीं वाली तो कमीशन यहाँ से उठा सकता है ये स्टेटमेंट को। द वाटर इन दिस इज हाइयर देन द टेम्परेचर ऑफ बाथिंग वाटर। तो इसका वाटर भी क्या है, गर्म है, और जितना नहाने के लिए सहनीय होता है वाटर पानी उससे ज्यादा गर्म है। HP टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बिल्ट तुर्किश टाइप बाथ 500 मीटर बिलो वशिष्ठ विलेज। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम मेंस के पेपर में भी डाल सकते हैं कि टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपको पता है कि यहाँ पर मंदिर भी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मंदिर है, मनाली से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूर पे है। जो भी टूरिस्ट आएगा वो यहाँ पर 3 किलोमीटर क्या होता है, आ सकता है इधर। तो कैसे टूरिस्ट को यहाँ पर लाया जाए, तो क्या किया है इन्होंने, HP टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर कौन से टाइप के बात डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, तुर्किश टाइप। देखिए ये जो तुर्किश टाइप है ना, ये हमें नोट करना है, क्योंकि इसकी जगह कुछ और टाइप बता सकते हैं, फ्रांसीसी टाइप बता दिया, कोई भी टाइप बता देंगे। ये नहीं, अगर ये ना देना हो उन्हें, अगर स्टेटमेंट को गलत बनाना हो तो इस जगह वो कुछ भी और नाम लिख सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए तुर्किश टाइप बात बनाए रखे हैं, और कहाँ पर, 500 मीटर बिलो वशिष्ठ विलेज से। ये बोलते हैं कि जो पानी है स्प्रिंग से बड़े से स्टोर में इकट्ठा किया जाता है वाटर टैंक में, वेयर इट इज चैनलाइज टू द बाथरूम ऑफ HPTDC। ठीक है, HPTDC के जो भी उनके होटल्स के बाथरूम होंगे वहां पर ये सप्लाई किया जाता है, एक बड़े ह्यूज टैंक में इसको स्टोर किया जाता है, ये बोल रहे हैं ये।
तो देखिए ये मनाली से 3 किलोमीटर दूर पर है, व्यास नदी के बाएं किनारे स्थित है, वशिष्ठ ऋषि और भगवान राम के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। पानी के सल्फर की गंध आती है इससे, ठीक है। नहाने के पानी से तापमान थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब थोड़ा तो नहीं, मतलब ज्यादा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने वशिष्ठ गांव से 500 मीटर नीचे तुर्की प्रकार के स्नान घर का निर्माण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, झरने का पानी, जो झरने का गर्म पानी है ना, एक विशाल पानी की टंकी में संग्रहित किया जाता है, जहां से इसे HPTDC क्या करती है के बाथरूमों में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए एक काम है, तो हम मेंस के एग्जाम में इसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है बहना की। ये अब तक हम क्या पढ़े, सारे के सारे हॉट वाटर स्प्रिंग। जो हमने कोल्ड वाटर पढ़े थे 2, रहला और जोगनी, उनके बारे में हमें सिर्फ इतना जानना था कि वो कौन से टाउन के नजदीक है, तो हमने देख लिया तो कि मनाली के आसपास है। बहना की बात करते हैं। A source of hot water is located here on the Ani Luri Road near Ruri on the bank of Satluj in Outer Siraj। ठीक है, आउटर सिराज वाला एरिया अगर हम अभी मैप में जाके देखेंगे तब बताएंगे कि आउटर सिराज और इनर सिराज कहाँ है। द वाटर हेयर इज लुकेवार्म, वन कैन बाथ अंडर दिस सोर्स। तो देखिए हिंदी में देखते हैं, यहाँ भारी सिराज में सतलुज नदी के किनारे लूरी के पास आनी लूरी मार्ग पर गर्म पानी का स्रोत स्थित है। यहाँ का पानी गुनगुना है, इस स्रोत के तहत स्नान किया जा सकता है। अभी तक हमने देखा कि अब बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का टॉलरेबल है, किसी का नहीं है टॉलरेबल, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसके अंडर भी स्नान किया जा सकता है। तो अब देखते हैं हमारे पास अन्य जगह कहाँ पर थी, हमने जो पढ़ा था, और आउटर सिराज और इनर सिराज क्या था, कहाँ पर है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अन्य, ये दिखा अन्य, ये पास है हमने जो पढ़ा था। ये कौन, इस पास का क्या नाम है, जलोरी पास। क्या नाम है इसका, जलोरी पास। ये क्या करता था, ये भारी सिराज को आंतरिक सिराज से कनेक्ट करता था, आउटर सिराज को इनर सिराज से कनेक्ट करता था। तो ये मान लीजिए ये रहा हमारा सिराज वाला एरिया, तो ये क्या कर रहा है, ये रहा हमारा आउटर सिराज, ये वाला कौन सा एरिया है, आउटर सिराज, ठीक है, यानी बाहरी सिराज, बाहरी सिराज। और जो जलोरी पास क्या करता है, बाहरी सिराज को कनेक्ट करता है आंतरिक सिराज से, आउटर सिराज को कनेक्ट करता है इनर सिराज से। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो बहना है वो इस तरफ है, और बहना का जो संबंध है वो किस रिवर से बताया जा रहा है, ये सतलुज रिवर से। देखिए वशिष्ठ पढ़ा हमने, तो वशिष्ठ यहाँ पर है, इसका किससे संबंध है, व्यास से, व्यास रिवर से है। मनाली पढ़ा हमने, मणिकरण पढ़ा, पार्वती रिवर, कसोल पढ़ा हमने, ये सारे कहाँ है, कुल्लू के नॉर्थ की तरफ को है। ये जो बहना है ये कुल्लू के कहाँ है, दक्षिण में स्थित है, ये हमने पढ़ लिया। बहना की लोकेशन भी देख ली, मणिकरण देख लिया, कसोल देख लिया, खीर गंगा, वशिष्ठ, बहना देख लिया। अब लास्ट बचता है हमारे पास कलत, 4 किलोमीटर फ्रॉम मनाली ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर व्यास नियर द रोड टू आवर कुल्लू। कलत क्या बोल रहे हैं कि 4 किलोमीटर दूर है ये मनाली से, राइट बैंक के में है व्यास के। तो देखिए ये रही हमारी व्यास कुंड, व्यास रिखी से आई, पलचान गांव में मिली, आगे आगे चली है, मतलब ये व्यास नदी जा रही है। यहाँ पर वशिष्ठ है, यहाँ पर मनाली है, तो ये भी कहाँ पर है, 4 किलोमीटर दूर है मनाली से। यहाँ भी राइट बैंक पे है, यानी ये इस तरफ को है, व्यास रिवर के इस तरफ को, ना कि इस तरफ को नहीं है, ये इस तरफ को है, ठीक है। कौन, कलत, ठीक। उसके बाद देखिए द वाटर ऑफ कलत इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो इसके बारे में आ गया कलत के बारे में, ना तो कलत का पानी ज्यादा गर्म है ना तो ठंडा है, जो हमने बताया था। वाटर टेम्परेचर सुटेबल फॉर बाथिंग के बारे में यही बात है जो बहना के बारे में है। तो क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर इन दिस वाटर इज हाई। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, लोएस्ट, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हाई है यहाँ पर। द वाटर हेयर इज बेनिफिशियल फॉर स्टमक गैस एंड, गठिया के लिए ये अच्छा माना जाता है कि गठिया के रोग इससे दूर हो जाएगा, और स्टमक जो पेट की में जो गैस होती है उसके लिए भी ये ठीक होता है। हिंदी में देख लेते हैं, मनाली से 4 किलोमीटर दूर कुल्लू की ओर सड़क के पास व्यास नदी के दाहिने किनारे स्थित है। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि दाहिने किनारे है या बाएं किनारे है। कलत का पानी ना तो ज्यादा ठंडा है ना तो गर्म है, पानी का तापमान स्नान के युक्त है, इस पानी में लोहे की जो मात्रा है वो अधिक है। यहाँ पर पानी, यहाँ की जो पानी है उससे पेट की गैस और गठिया के लिए फायदेमंद होता है। देखिए कोई ना, जो ये स्प्रिंग है, ये जो वाटरफॉल है, देखिए सीधे नेचर से आ रहे हैं, नेचर से आ रहे हैं, तो इनमें बहुत सारी जड़ी बूटियां भी साथ में आती होती है ना, इसमें कोई कंटामिनेशन होता है। तो क्या होता है कि इससे जो हमारे क्योर है वो ठीक होने की संभावनाएं होती है, और श्रद्धा है तो हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने ये पढ़ लिया सारा का सारा, कौन से, ये पढ़े हमने हॉट वाटर स्प्रिंग। अगर हम देखें कुल्लू में कितने हॉट वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के कितने चश्मे पढ़े हमने, 5, ठीक है। ठंडे पानी के कितने चश्मे पढ़े हमने कुल्लू में, 2, और एक कैसा था, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ठीक। तो मणिकरण, वशिष्ठ, कसोल, बहना, खीरगंगा, ये हो गया हमारे पास, और एक था हमारा कलत। यहाँ पर कौन था, जोगनी और रहला। ये हो गया हमारे पास कुल्लू के सारे वाटरफॉल, ठंडे, गर्म, सिल गर्म, मतलब गुनगुना, जो भी आप कह सकते हैं, ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए। आज के लेक्चर में हमने कुल्लू के
चश्मे झरने वो कंप्लीट किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।